हेलो बच्चों अभी तक हम लोगों ने द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं और द्विघात सूत्र क्या होता है ये देखा था। आज हम लोग द्विघात सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण में हल निकालना सीखेंगे या मूल निकालना सीखेंगे कि x के कौन से वो दो मान होंगे। ठीक है, पहले हमने देखा कि अगर d हमारा क्या होता था, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी थी मूलों की प्रकृति की कि अगर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न मूल निकलेंगे, वास्तविक नंबर होंगे और दोनों जो आंसर आएंगे वो अलग अलग आएंगे। दूसरी कंडीशन हमारी थी मूलों की प्रकृति की, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर है तो दो भिन्न मान तो आएंगे। ठीक है, दो मान तो हमारे आएंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, दोनों सेम होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, 0 के। ठीक है, और डी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर हल करने पे 0 से छोटा आ रहा है, ठीक है, तो हमारे किसी भी मूल नहीं निकलेंगे। ठीक है, कोई भी मूल नहीं निकल रहा था। ठीक है, आज हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि वो जो दो मूल निकलेंगे वो कौन कौन से मूल होंगे। ठीक है, तो इसमें हमें दो समीकरण मिलेंगे, एक जिसमें मूलों की प्रकृति भिन्न भिन्न होगी, जिसमें मूल समान नहीं होंगे, और दूसरा जिसके मूल समान होंगे, मतलब जिसमें आंसर सेम आएगा, जिसमें आंसर सेम नहीं आएगा। इस तरह के तो समीकरण सॉल्व होंगे ही नहीं क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग सिर्फ मूलों की प्रकृति जानने के लिए करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण का मूल निकाला कैसे जाता है, या मूल को हम लोग हल भी कह सकते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से, द्विघात सूत्र की सहायता से। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण है और कहा जा रहा है कि द्विघात सूत्र की सहायता से मूल ज्ञात करिए, मूल ज्ञात करिए या फिर x का मान ज्ञात करिए, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी, मानक समीकरण, इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो मानक समीकरण या मानक रूप क्या होता है हमारा द्विघात समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी, a की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 6 आ गया। b की वैल्यू कितनी मिलेगी, b की वैल्यू हमारी आएगी माइनस 19। देखिए क्योंकि यहाँ पे प्लस bx है। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो निशान के साथ इसको लेंगे। ठीक है, माइनस 19। ठीक है, उसके अलावा c जो है, c हमारा कितना हो जाएगा, 15। अब ये जो a b और c की वैल्यू है इसको हम लोग रखेंगे द्विघात सूत्र में और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो द्विघात सूत्र हमारा क्या होता था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता था द्विघात सूत्र हमारा। इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी सहायता से मान निकालने से पहले हम लोग ये देख लें कि हमारे जो समीकरण दिया हुआ है उसके मूल कैसे निकलेंगे, जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या था हमारा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि इसके आंसर जो आएंगे वो किस तरह के आंसर आएंगे। दोनों अगर 0 से बड़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac तो दोनों मान अलग अलग होंगे, बराबर होगा तो दोनों एक जैसे होंगे। अगर 0 से छोटा हो जाता है तो मान निकलेगा ही नहीं, x की वैल्यू आएगी ही नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं इसको हम लोग। b की वैल्यू कितनी थी, माइनस 19, तो ये हो जाएगा माइनस 19 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 a की वैल्यू हमारी कितनी थी, 6, और c की वैल्यू कितनी थी, 15। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, बताया है मैंने कि अगर कोई नंबर है माइनस में है और उसकी घात सम संख्या है तो जो वर्ग आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। तो 19 का स्क्वायर होता है 361, क्योंकि इसकी घात प्लस में है और नंबर माइनस में है तो रिज़ल्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा। जब 15 में 6 से गुणा करेंगे तो 15 छक्के 90, 90 में जब 4 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 360। जब 361 में से 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है।
तो इससे हमें डी की वैल्यू कितनी मिल गई, डी इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 आया। और ये जो डी है वो किससे बड़ा है, क्या बताया था आपको हमने, पहली कंडीशन थी कि अगर डी का मान 0 से बड़ा होता है, ठीक है, ये 1 है, 1 0 से बड़ा है, तो क्या होंगे, 2 भिन्न मूल निकलेंगे, ठीक है, 2 भिन्न मूल निकलेंगे, ठीक। तो अब ये जो वैल्यू थी ए बी सी की, उसको हम लोग फॉर्मूले में रख के वो 2 भिन्न मूल क्या होंगे ये निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं फॉर्मूले में रखे। फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस अपनी जगह ही रहेगा, b की वैल्यू कितनी है, -19, ठीक है। फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू d के बराबर होती थी, और d का मान हमने अभी निकाला था कितना, 1। तो बार बार इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जब एक बार हम d की वैल्यू निकाल चुके हैं तो उसको यहाँ पे इस पूरे की जगह पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी, 6। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा हमारे पास, x इज़ इक्वल टू -19 और -19 कितना हो जाएगा, +19, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 19 प्लस माइनस अंडर रूट 1 था, ठीक है, ये हमारे पास अंडर रूट 1 था। तो जब रूट में से 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा 2 और 6 को गुणा करके कितना आया था हमारे पास, 12 आ रहा था। तो अब हम इस प्लस वाले निशान के साथ x के 2 मान निकालेंगे, ठीक है, x के 2 मान निकालेंगे, एक बार प्लस से करेंगे रख के, एक बार माइनस से करेंगे। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 19 + 1/12, ठीक है। दूसरा भी इधर साथ में करते चलते हैं हम लोग। दूसरा x की वैल्यू हो जाएगी 19 - 1/12, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 19 + 1 20/12 हो जाएगा। 19 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18/12, ठीक है। जब इसको कट करेंगे, 4 के पहाड़े से डायरेक्टली कट रहा है तो हम काट देते हैं, 4 तिहाई 12, 4 पंजे 20। तो यहाँ पे हमारी x की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3, ठीक है। और दूसरी 3 के पहाड़े से ये पूरा कट रहा है, 3 चौक 12 और 3 छंग 18, और कटेगा ये 2 के पहाड़े से, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो x इज़ इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने d निकाला था, d क्या बता रहा था, 2 वास्तविक मान होंगे और दोनों भिन्न होंगे। तो देखिए x का एक मान आया 5/3, दूसरा आया 3/2, दोनों भिन्न है मान, हाँ। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।